क्वेश्चन है कि नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं। यानी जो नागरी लिपि है उसे देवनागरी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, लेखक इस संबंध में क्या बताता है। यानी नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं और लेखक जो है इस संबंध में क्या बताता है। तो समझिएगा कि नागरी लिपि को देवनागरी कहे जाने पर विद्वानों में कुछ मतभेद हैं। जैसे देखिए, नागरी लिपि को देवनागरी कहे जाने पर बहुत सारे विद्वान अपना मत अलग अलग रूप में प्रकाशित किए कि ऐसे क्यों इसे देवनागरी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि गुप्त वंश की जो प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, देखिए गुप्त वंश का एक प्रमुख यह शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देव तथा उसकी राजधानी पाटलिपुत्र को देवनगर कहा जाता था। समझिएगा कि गुप्त वंश के जो शासक था, प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को विक्रमादित्य को क्या कहा जाता था, देव कहा जाता था। और उसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र को देवनगर कहा जाता था। और देवनगर की लिपि होने के कारण इसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। यानी समझिएगा क्वेश्चन कि देवनागरी लिपि इसलिए कहा जाता है नागरी लिपि को कि गुप्त वंश का जो प्रसिद्ध शासक विक्रमादित्य था उसको देव कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, देव कहा जाता था विक्रमादित्य को। और उसको जो राजधानी थी पाटलिपुत्र उसको देवनगर कहा जाता था। और देवनगर की लिपि होने के कारण इसे देवनागरी कहा गया। समझिएगा, मतलब विक्रमादित्य जो थे उनको देव कहा जाता था और उनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र को देवनगर कहा जाता था। ठीक है, और जब देवनगर पाटलिपुत्र को कहा जाता था इसीलिए वहाँ की लिपि देवनागरी बन गया। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान का मतभेद ये भी है कि समझिएगा कि एक दूसरा मतभेद क्या है कि दूसरे मत के अनुसार काशी को देवनगर कहा जाता था। काशी को क्या कहा जाता था, देवनगर। यहाँ प्रयुक्त लिपि होने के कारण इस लिपि को देवनागरी लिपि कहा गया। देखिए, काशी को क्या कहा जाता था, देवनगर। इस वजह से यहाँ के जो प्रयुक्त लिपि था, अब देखिए देवनगर, काशी को क्या कहा गया, देवनगर। तो जब देवनगर काशी को कहा गया तो जो यहाँ की लिपि हुआ तो वो क्या कहलाया, देवनागरी कहलाया। तो बस आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे आप लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।